क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन ए पेडेस्टल। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन ए पेडेस्टल। एक स्टैचू है, पेडेस्टल मतलब जो जिस पे स्टैचू रखते हैं, तो ये पेडेस्टल है। इसके ऊपर स्टैचू रखी है। स्टैचू कितनी है? 1.6 मीटर की। तो ये है स्टैचू, ये पेडेस्टल है जिस पे स्टैचू रखी हुई है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये 1.6 मीटर। ये दिया हुआ एक चीज़। फिर क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। स्टैचू यहाँ से स्टार्ट है, ये टॉप ऑफ द स्टैचू है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में कोई पॉइंट है, वो इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज़ 60 डिग्री। जो ये स्टैचू का टॉप है उसका 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है। और आगे क्या लिखा है? फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज, टॉप ऑफ द पेडेस्टल ये हो गया। पेडेस्टल तो ये है, ये इसको फुट बोल देंगे, इसको टॉप बोल देंगे। फुट मतलब नीचे, टॉप मतलब ऊपर। तो टॉप का कितना बता रखा है? 45 डिग्री। ये वाला एंगल जो है 45 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन तब होता है जब हम नीचे से ऊपर देख रहे होते हैं, उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल बन रहा है। ये क्या है? ये स्टैचू है 1.6 मीटर। ये क्या है? पेडेस्टल है जिस पे ये मूर्ति रखी हुई है। तो हमको क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या है? ये, इसकी हाइट निकालनी है हमें। तो सबसे पहले अगर ABCD लिख देते हैं, A B, ये C हो गया, ये D हो गया, तो हम क्या लिख लेंगे? इन ट्राइंगल ABD DC क्या है? DC इज स्टैचू, लेंथ ऑफ स्टैचू, लेंथ ऑफ स्टैचू कितनी है? 1.6 मीटर। तो हमने लिख भी दिया ये क्या चीज़ है। AB क्या है? हाँ, BC क्या है? पेडेस्टल। BC लेंथ ऑफ पेडेस्टल। बस इतना लिख दिया। अब हम शुरू कर सकते हैं। ये लेंथ ऑफ द पेडेस्टल है A, ये तो हो गया पॉइंट ऑन ग्राउंड। इसमें से B क्या है? फुट ऑफ द टावर या फुट ऑफ द पेडेस्टल, और A कोई पॉइंट है जहाँ से हम इसको देख रहे हैं। तो एंगल कौन सा? नाउ इन ट्राइंगल ABC, ये तो 90 डिग्री होगा ही, ग्राउंड के साथ सीधा है। एंगल ABC tan A डिग्री लिख सकते हैं। tan A कितना आ जाएगा? BC अपॉन AB। tan A या tan 45 डिग्री लिख देते हैं यहाँ पर, tan 45 डिग्री, या tan A लिख सकते हैं। लेकिन A तो इसको भी A बोल सकते हैं, इसको भी A बोल सकते हैं, लेकिन हमने क्या लिखा? नाउ इन ट्राइंगल ABC लिखना पड़ेगा। ABC, tan A इज इक्वल टू ये। tan A कौन सी साइड? ये साइड अपॉन ये साइड। ये क्या है? परपेंडिकुलर होता है, और ये होता है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या लिख देता हूँ मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B, और ये हो गया BC अपॉन AB। tan 45 डिग्री है ये, इज इक्वल टू BC। BC नहीं पता, AB तो पता है। AB कितना है? AB भी नहीं पता है। tan 45 होता है 1 डिग्री, 1
इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी। इसको अगर आगे कैलकुलेट करते हैं तो ये 1 है इन दोनों का रेशियो, या 1:1 लिख दूँ मैं, तो ए बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी, या बी सी इज इक्वल टू ए बी। क्या चीज़ आ गया कि ए बी और बी सी बराबर है, ये तो इससे निकला है। अब हमें tan 60 से निकल आएगा ये चीज़। इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ए डी बी या ए बी डी tan ए या tan 60 डिग्री लिख सकता हूँ। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ये साइड, ये कौन सी साइड है, बी डी बाई ए बी, बी डी बाई ए बी। अब बी डी को लिख सकते हैं हम बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी अपॉन ए बी तो ए बी है, लेकिन क्योंकि ये डी बी क्या है, बी डी साइड है, बी सी प्लस सी डी, इसलिए हमने ये लिख दिया है। हाँ, इसको लिखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बी सी तो ए बी के बराबर आया था, इस चीज़ को रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये डी सी की जगह 1.6 हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ चीज़ बचेंगी जो हमें निकालनी है। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। अब बी सी तो नहीं पता, बी सी को ऐसे रख देना है, प्लस ए बी या प्लस सी डी कितना है 1.6। नीचे भी बी सी नहीं रखना है, नीचे भी बी सी ही रखना है, ए बी नहीं रखना है। नीचे ए बी है, ए बी सी के बराबर है, अब नीचे भी बी सी रख देते हैं। तो बी सी एक ही चीज़ है, इसे एक इक्वेशन बनेगी तो सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो कितना आ जाएगा ये, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे तो कुछ नहीं है, 1 है। तो आगे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, आगे अगर सॉल्व करते हैं तो बी सी √3 इज इक्वल टू बी सी प्लस 1.6 इज इक्वल टू बी सी। यहाँ तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं हम। तो हमको क्या चाहिए, बी सी की वैल्यू, मैं बी सी यहीं रखता हूँ। ये क्या है, √3, यहाँ से माइनस बी सी इज इक्वल टू 1.6। अब बी सी बाहर ले सकते हैं, बी सी ये भी है, इसमें भी है, बी सी बाहर ले लिया तो √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6। तो बी सी कितना हो जाएगा, ये √3 - 1 इसके नीचे जाएगा, 1.6 √3 - 1। इसको क्या कर सकते हैं, हम रैशनलाइज कर सकते हैं, रैशनलाइज को कर सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करना मतलब इसी से मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन साइन ऊपर चेंज होना चाहिए। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस से करेंगे, √3 + 1 यहाँ और ऊपर। इससे फ़ायदा क्या होगा, नीचे आइडेंटिटी लग जाती है, a - b a + b, तो a² - b², a² कितना होगा, √3 का स्क्वायर माइनस b² 1, और ऊपर आ गया 1.6 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो क्या होगा, √3 + 1। अब 3 - 1 कितना आ गया, 2, तो 1.6/2 इंटू √3 + 1, और ये हो जाता है 1.6 डिवाइडेड बाई 2 0.8 हो गया, और √3 + 1। तो लास्ट में हमने आंसर लिख देना कि ये जो स्टैचू के नीचे जो बना हुआ है ये बी सी, इसकी जो हाइट है ये इतना है, और ये मीटर में दिया था तो मीटर लिखना आंसर में। तो ये था पेडेस्टल, तो हम लिख देंगे हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 √3 + 1। ये हमारा आंसर। Question 9. The angle of elevation of top of a building from foot of the tower is 30 degree and angle of elevation of top of the tower from foot of the building is 60 degree. If tower is 50 meter half, find the height of the building. सबसे पहले क्या लिखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। इसको हमने बिल्डिंग मान लिया छोटे को,
और टावर को बड़ा मान लिया है। तो इसका एलिवेशन कहाँ से, टावर, ये टावर है, इसके फुट से अगर हम इसके यहाँ से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। फिर क्या लिखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टॉप ऑफ द टावर कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है उसके फुट से कितना बन रहा है, 60 डिग्री। इफ़ टावर इज़ 50 मीटर, ये भी दिया कि टावर 50 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट हमको पता करनी है। और सबसे पहले अगर यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये 60 डिग्री बन रहा है, तो 60 के अपोजिट जो बनेगा वो तो बड़ा होगा। यहाँ तो 30 डिग्री है, तो ये बिल्डिंग की हाइट छोटी होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इन फिगर ABCD। BC क्या है, हाइट ऑफ द टावर, BC हाइट ऑफ द टावर है। AD क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसके अलावा AB क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। तो ये डिस्टेंस हो गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है बिल्डिंग की हाइट। तो स्टार्ट हम कर लेते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये इस वाले ट्रायंगल से, या ये 60 डिग्री वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल, और ट्रायंगल कौन सा है, ABC, ये तो 90 डिग्री होगा। बिल्डिंग बनती है तो ग्राउंड के साथ तो 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है। इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होगा, ये साइड और अपॉन ये साइड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया BC अपॉन AB। और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। BC दिया हुआ 50 और AB ये निकालना है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया AB √3 इज इक्वल टू 50, या AB इज इक्वल टू 50 √3। ये आ गया। अब हमको निकालना है AD। AD कैसे निकालेंगे, इससे, इस ट्रायंगल से। तो इन ट्रायंगल कौन सा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ADB में क्या है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो tan 30 निकाल लेते हैं। tan 30 डिग्री होगा परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर हो गया AD, बेस हो गया AB। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। AD तो हमें पता नहीं, AD रखेंगे, लेकिन AB तो पता चल गया अब हमको। AB तो यहाँ से निकला 50√3, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 50√3। अब हमारे पास क्या है, एक ही चीज़ निकालनी है और सब तो पता है, तो ये निकल जाएगा। ये हो गया AB को यहीं, AB और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, या ऐसे। ये है AB, ये जो डिनोमिनेटर में होता है, ये नीचे वाला पार्ट नीचे रहता है, उल्टा हो जाता है अगर ये 50 यहीं रहेगा, √3 ऊपर जाएगा, यानी कि ये जो हिस्सा है जो ऊपर जाता है तो उल्टा हो जाता है। तो ये आ गया हमारे पास। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 से 50, ये लिख देते हैं 50, और यहाँ AB को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, AB, ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो कितना आ जाएगा, 3AB इज इक्वल टू 50। तो AB की वैल्यू कितनी निकल रही है, AB निकल रही है 50/3। AB की वैल्यू निकली 50/3। अब इससे AD निकल सकता है, AB इज इक्वल टू 50/3। यहाँ पर हमने AB तो निकला, यहाँ पर AD की वैल्यू डालनी है। यहाँ पर
AD इज इक्वल टू 50√3 आ गया, 50/3। तो ये निकालना था हमने, ये हमारी हाइट निकल गई। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3, 16, 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16.23 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 2 पोल्स ऑफ हाइट ऑफ इक्वल हाइट, रोड है, ऑन ए रोड, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन द रोड, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो पोल के एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। एक रोड है ये रोड है 80 मीटर की। तो 80 मीटर की रोड है, इसके साइड में 2 पोल्स हैं और कहीं बीच में एक पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ पर कहीं एक पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है वो। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके कितने हैं, एक 60 डिग्री है, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन, एक का 30 डिग्री है। तो ये बड़ा एंगल दिख रहा है, इसको 60 डाल लेते हैं। ये एंगल छोटा दिख रहा है, इसको 30 डाल लेते हैं। तो ABCDE इस तरह से लिख दिया। 30 डिग्री इधर डालें या इधर 60 डालें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये एंगल इधर उधर डाल लेंगे, अगर चेंज भी कर देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। तो ये है, पोल की हाइट क्या है, बराबर है। तो इसको अगर हम AB और ED बराबर है, या ऐसे लिख देते हैं, इसको H ही मान लेते हैं। दूसरी चीज़ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ हमको, ये डिस्टेंस दिया हुआ, टोटल मिला के 80। तो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम x ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक x, तो बाकी कितना बचा मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, ये जो होगा ये हो जाएगा 80 - x। अगर ये x लेते हैं तो ये 80 - x, क्योंकि ये टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक x है। अब हम निकालेंगे इन ट्रायंगल, या इन फिगर लिख देते हैं, ABDE, जो चीज़ें बता देते हैं। AB इज इक्वल टू ED, इसको भी H माना हमने। ये हाइट बराबर है दोनों पोल्स की, तो हाइट ED, ये है H, हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट ऑफ पोल्स। फिर ये C क्या है, C इज़ ए पॉइंट ऑन द रोड पे एक पॉइंट है। DB क्या है, विड्थ ऑफ रोड, और वो दिया हुआ है 80 मीटर, तो 80 मीटर लिख दिया। ये हो गया विड्थ ऑफ द रोड। इसके बाद हम ये निकाल सकते हैं, पहला ट्रायंगल ये ले लो या ये ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ECD, ये वाला पहले ले लेते हैं, ECD। तो tan 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री कितना निकाल लेते हैं। tan 60 डिग्री क्या होगा, दिस साइड, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, ED, बेस कितना है, CD। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और ED तो पता नहीं, हमने H ले लिया उसको, तो H ले लेते हैं इसको, यहाँ पर भी H रख देते हैं। H इसलिए कि इसको भी H ले लिया, इसको भी H ले लिया। नहीं लेना है तो AB और ED ले सकते हैं, बस जहाँ जहाँ AB ED आ जाए तो ये सोच के चलना कि वो दोनों बराबर हैं, तो उसके हिसाब से, अपने हिसाब से उसको यूज़ कर लेना। √3 इज इक्वल टू H अपॉन CD, और CD कितना है, CD है, हमने X लिया है, तो ये लिख दिया X। अब X और H का रिलेशन क्या है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इज इक्वल टू H। हाइट जहाँ पर भी हो वहाँ √3x में रिप्लेस कर सकता हूँ अब, क्योंकि ये रिलेशन आ गया। या हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू H अपॉन √3। अगर x को रिप्लेस करना है तो मैं H√3 लिख सकता हूँ, क्योंकि आगे मेरे को यूज़ होगा ये।
अब लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, ABC, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होगा, AB अपॉन CB, ये AB है और यहाँ पर CB आएगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और ये किसके बराबर आ गया, AB पता है H है, H लिया था हमने AB को, AB और ED दोनों बराबर हैं इसलिए हमने हाइट ही ले लिया था। और CB कितना है, ये CB है हमारा 80 - x, तो 80 - x लिखना है इसको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया h√3 = 80 - x। अब या तो इसको x में ही सबको कन्वर्ट कर देते हैं या फिर h में आना चाहिए ताकि वैल्यू आ सके। x में कन्वर्ट कर, अगर x की वैल्यू डालनी है तो h/√3 डालनी पड़ेगी, h की वैल्यू डालनी है तो √3x, तो हम √3x डाल लेते हैं h की वैल्यू, इससे हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तो आंसर आ ही गया है। इसमें h कितना है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो h तो √3x है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, √3x इंटू √3 है, h की जगह क्या डाल दिया, ये वैल्यू डाल दी √3x, इसके बाद √3 है = 80 - x, तो ये कितना है, √3 इंटू √3 3x, 80 - x, x इधर आएगा तो ये हो गया 4x = 80, x = 80/4, ये आ गया हमारा 20, x 20 आ गया। जो हमने अपनी फिगर में x लिया था वो 20, यानी कि ये जो हमने पोल्स बनाए थे ये लिया था x, तो ये डिस्टेंस कितना आया, 20 आया है, ये टोटल मिला के कितना 80 है, तो ये कितना आया, यहाँ से यहाँ तक 60 आएगा, 80 - x है वो, तो वो 80 - x 60 आएगा। अब h निकालना में, हाइट ऑफ द पोल कितनी है, इतनी है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन रोड इज कितना है, 20 मीटर एंड 60 मीटर। एक पोल से 20 मीटर होगा, एक पोल से 60 मीटर। अब इसके बाद है हाइट ऑफ द पोल, हाइट कितनी है ये, h = √3x, x तो हमने निकाल लिया, ये था 20, तो ये हो गया 20√3, ये इसकी हाइट आ गई। बस यही आंसर है। एक टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल, एक कैनाल है, इसको मान लेते हैं कैनाल, इसके किनारे कहीं टीवी टावर खड़ा है। बैंक ऑफ द कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट, तो ये बैंक एक किनारा है नदी का या कैनाल का, और इसी के अपोजिट साइड से दूसरे बैंक से, दूसरे किनारे से उसको अगर हम देखते हैं टावर को, टीवी टावर है ये, एंगल है 60 डिग्री का, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ 60 डिग्री का है। फिर क्या लिखा है, फ्रॉम द पॉइंट 20 मीटर अवे, और इससे 20 मीटर और आगे चले जाएं, ये हो गया 20 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 मीटर, यहाँ से 20 मीटर यहाँ चले गए, तो एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री, नहीं 30 डिग्री हो जाता है। ये 60 है, 60 एंगल तो बड़ा होगा, जब दूर जा रहे हैं तो छोटा एंगल बन रहा है, ये 30 डिग्री एंगल बन गया। अब इसमें क्या पता करना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की विड्थ पता करनी है, तो हम ABCD लिख लेते हैं, ABCD। अब ट्रायंगल ले ले, ये तो टावर है सीधे खड़ा है, यहाँ 90 डिग्री होगा। इन फिगर, कौन सी फिगर ये, ABCD, DC क्या है, हाइट ऑफ टावर, BC क्या है,
BC है विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ CANAL। तो ये सब चीज़ें बता दी। अब इसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लें? पहले कोई सा भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं और ये वाला छोटा भी ले सकते हैं। tan 60 डिग्री ये वाला ले रहे हैं, DBC, इन ट्राइंगल DBC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 6 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? DC, बेस कितना है? BC। tan 60 डिग्री हो गया √3 इज इक्वल टू DC बाई BC। तो इससे कोई ना कोई इन दोनों के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, और अगला जब ट्राइंगल यूज़ करेंगे उस चीज़ को, उस रिलेशन को यूज़ कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो BC √3 इज इक्वल टू DC। अब वहाँ पर किसी में भी DC आएगा तो हम ये यूज़ कर लेंगे, या BC आएगा तो BC अगर आया तो DC बाई √3, √3 यहाँ चला जाएगा। अब निकालते हैं हम बड़े वाले ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ADC tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा? ये इस ट्रायंगल की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर है DC अपॉन बेस। इसके साथ एंगल बन रहा है तो ये बेस होगी। तो बेस कितनी है हमारी? AC बेस है। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √1/√3 DC बाई AC। अब AC कितना है? ये AC तो AB प्लस BC है, क्योंकि AB तो वैल्यू पता है मेरे को 20, तो AB प्लस BC लिखते हैं इसको। और ये लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो हम AB की वैल्यू कैसे डालेंगे? तो 1/√3 इज इक्वल टू DC। AB कितना है? 20 प्लस BC, और BC की जगह ये भी डाल देंगे बाद में हम, क्योंकि फिर सब कुछ DC में आ जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा DC √3 इज इक्वल टू 20 प्लस BC। और सब कुछ अगर हमको BC में करना है या सब कुछ हमको DC में करना है, ये हमारे ऊपर है। अगर सब कुछ DC में करना है तो हम DC की वैल्यू ले लेंगे। DC की वैल्यू कितनी है? BC √3। DC की वैल्यू है BC √3, और ये तो √3 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। DC की वैल्यू डालिए वहाँ से, BC √3 इंटू 3 इज इक्वल टू 20 प्लस BC। अब इससे वैल्यू क्यों आ जाएगी? क्योंकि दोनों तरफ BC है, तो ये हो गया 3BC हो जाएगा इज इक्वल टू 20 प्लस BC। 3BC क्यों? √3 इंटू √3। अब BC इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? ये 3BC और माइनस BC 2BC इज इक्वल टू 20। BC कितना हो जाएगा? 20, और ये नीचे 2 आएगा तो 20 डिवाइड बाई 2 10। ये हमारे BC की वैल्यू आ गई। ये BC की वैल्यू कितनी आई है? 10। तो विड्थ ऑफ कैनाल हो जाएगा, लिख देना आंसर में, विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है हाइट ऑफ द टावर, DC निकालना है। DC कितना है? यहाँ है DC इज इक्वल टू BC √3। DC इज इक्वल टू BC √3। तो DC कितना होगा? BC कितना है? 10 इंटू √3। ये DC की वैल्यू आ गई हमारी। ये हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10 √3। विड्थ ऑफ द कैनाल ये चाहिए था हमको, और हाइट ऑफ द टावर चाहिए था, तो ये दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग, तो 7 मीटर की बिल्डिंग है ये। फिर बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे कहीं बना हुआ है, इसका मतलब टावर तो बड़ा है कोई। ये टावर है,
इनको जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों एक ही ग्राउंड में होंगे, मतलब ज़मीन होंगे तो ज़मीन समतल मान के चलते हैं, तो ये सीधे बन गया। अब इसने बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ केबल टावर इज़ 60 डिग्री। इसको इससे ऐसे ये तो एंगल नहीं बनेगा 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे लेते हैं, इस लाइन को इसके पैरेलल बना दो। ये वाला जो एंगल बनेगा ये तो हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनता है, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसके साथ कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट इज़ 45 डिग्री। और ये जो फुट है इसका, ये फुट है इसका टावर का ये टॉप है, ये फुट है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना डिग्री 45 डिग्री। तो 45 किसको डाल रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये वाला एंगल, ये वाला 45 डिग्री बन रहा है। और ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इफ़ लाइन्स आर पैरेलल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ मैं 45 लिख सकता हूँ, नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पर तो मेरे को चाहिए इससे ये निकल आएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अगर मैं किसी बिल्डिंग में खड़ा हूँ, ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि ज़मीन के पैरेलल जाती है। इसके बाद यहाँ से मैंने देखा और किसी ने बोला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री होता है। अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये वाला इस तरफ वाला भी 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल और ये ग्राउंड वाला जो हॉरिजॉन्टल है ये तो पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन का ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है जो कि हमेशा बराबर होता है। तो अब हम फिगर में ले लेते हैं, वो फिगर में वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले ए बी सी डी ई, अब कोई सा भी ट्रायंगल हम यूज़ कर सकते हैं इन ट्रायंगल ए ई बी। और सबसे पहले तो डिफाइन कर लेते हैं क्या क्या इन फिगर क्या क्या चीज़ें हमारे पास। ए ई इज इक्वल टू 7 मीटर, और ये है हाइट ऑफ बिल्डिंग। इसके बाद डी बी क्या है, हाइट ऑफ टावर। फिर ए बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, ये है बिल्डिंग एंड कॉमन टावर, बिल्डिंग और टावर के बीच में ये डिस्टेंस है। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अगर मैं tan 45 डिग्री यहाँ से निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। ये 7 मीटर, ये 7 मीटर आ जाएगा, क्योंकि tan 45 वैसे भी 1 होता है। ये 7 आ गया तो ये चीज़ भी इसकी के बराबर होगी, ये भी 7 आएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी ई, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कितना है, ए ई अपॉन ए बी, tan 45 हो गया 1, ए ई कितना है 7 मीटर, ए बी कितना है नहीं पता, तो ऐसे लिख दिया। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे और इसको इससे, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया 7 मीटर ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 7 आ गया तो ये ए बी यहाँ 7 लिख देंगे, ये 7 तो ये भी 7, क्योंकि ये तो एक रेक्टेंगल है तो ये भी 7 मीटर आ जाएगा अपने आप ही। अब हम अगले ट्राइंगल में जब चलते हैं, इस वाले में, इन ट्राइंगल ई सी डी। अब इस ट्राइंगल में जाने की क्या ज़रूरत है, सबसे पहले तो ये 7 मीटर है, ये तो मेरे को पता ही है ये भी 7 होगा, ये तो 7 दिया था तो ये भी 7 ही होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 मीटर। अब ये कैसे निकालें हैं, ये निकालने के लिए हम ये यूज़ करना है, लेकिन क्योंकि ये निकालना था तो यहाँ 60 डिग्री दिया और दूसरी साइड तो कोई दी नहीं थी, तो ये साइड कहीं से निकल जाती, ये साइड यहाँ से निकली इस ट्रायंगल से, तो हमको ये साइड मिल गई है, ये साइड निकालनी है 60 डिग्री है, निकल जाएगा। इन ट्रायंगल ए डी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री कितना होगा, ये साइड परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस डी सी अपॉन ई सी, डी सी अपॉन ए सी। डी सी कितना tan 60 डिग्री होता है √3, डी सी कितना है नहीं पता है तो यहाँ डी सी लिख देंगे। ई सी तो पता है हमको, ई सी तो ए बी के बराबर ही होगा,
और ए बी हमारा निकला था 7, तो ईसी होगा 7 लिख देंगे यहाँ पर अपॉन 1। ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, डी सी इज इक्वल टू 7√3। ये हमारा डी सी की वैल्यू आ गई। ये कितना आया 7√3, ये 7√3 और ये कितना है 7। इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारी हाइट ऑफ द टावर निकल आएगी। तो उसको निकालो, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 7 मीटर प्लस 7√3। अब अगर मैं 7 यहाँ से ले लूँ बाहर तो अंदर बचा 1 + √3 मीटर। यही हमारी हाइट ऑफ द टावर है।